गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कुछ ही दिनों में आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो मैं सोच रहा था कि जैसे मान लो आपको कुछ भी रैंक आई हो, जो काउंसलिंग काउंसलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर रैंक। क्योंकि अगर आपने छोटी सी मिस्टेक की तो जो कॉलेज आप डिजर्व करते थे आप उससे हाथ धो बैठोगे। तो कुछ मेजर मिस्टेक्स हैं जो बच्चे हर साल करते हैं। सबसे पहला, चॉइस फिलिंग को लॉक कर देना। देखो, कुछ बच्चे होते हैं कि अपनी मर्जी से ही कुछ चॉइस भर देते हैं एंड फिर उसे लॉक कर देते हैं। देखो, तुम्हें लॉक तो करनी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो जेई द्वारा एडवांस 2024 का जो शेड्यूल आया है काउंसलिंग का, उसके अनुसार 18 जून को अपनी आपकी चॉइस अपने आप ही लॉक जाएंगी। तो आपको लॉक तो किसी भी नहीं करनी है। एंड दूसरा पॉइंट है कि चॉइस अपनी रैंक के अनुसार, पिछले साल के अनुसार अपनी चॉइस को भरना। देखो, तुम्हें कुछ नहीं पता कि इस साल क्या होगा एंड क्या होने वाला है, किस रैंक पर क्या कॉलेज मिलेगा और किस रैंक पर क्या कॉलेज नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसी गलती तो कभी भी नहीं करनी कि पिछले साल 400 रैंक पर ये मिला था तो मुझे भी इतने पे मिलेगा। आपको जो अपनी रैंक के अनुसार लगता है कि मुझे यही मिल जाएंगे, आपको सारी चॉइस भरनी है। मतलब आपको जो लग रहा है कि ये मिलेगा आप भर दो। भाई कितनी चॉइस भरो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, चाहे सारे कॉलेज भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपने कम भरे तो बात को रिग्रेट होगा। आप कट ऑफ दोगे कि ये कट ऑफ कम गई है एंड फिर तुम रिग्रेट करोगे यार क्या पता ये कॉलेज मिल जाता। तो मैं तो कहूँगा आपको सारी चॉइस फिलिंग भरनी है। एंड तीसरा पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो, आपके जो सर्टिफिकेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी किसी भी सर्टिफिकेट में मिस्टेक निकले ना निकले, बट मैं दावे से कह सकता हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट में मिस्टेक निकलना ज़्यादा देखा गया है। मैं अपनी खुद की रियल कहानी बताता हूँ। आज से 1 साल पहले ही, लगभग 1 जुलाई का डेट थी, मतलब फर्स्ट राउंड के बाद हमें सर्टिफिकेट जमा करने होते हैं। तो मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो हम एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा के लाए थे, मैं और मेरे पापा। तो पहले तो ये कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में, सेंट्रल का लगाना होता है या स्टेट का। देखो, तो मैं बताता हूँ, आप सेंट्रल का भी लगा लो या स्टेट का भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने सेंट्रल का बनवा लिया था। एंड मेन इंपॉर्टेंट बात कि आपको 1 अप्रैल के बाद का बनवाना होगा। तो देखो, हमने जैसे सबमिट करे तो मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं निकली, कास्ट सर्टिफिकेट में गलती निकल गई। क्योंकि देखो, हमारे यहाँ एससी वालों को जाटव से लिखा जाता है, तो यहाँ पे जाटव की स्पेलिंग तक उन्होंने गलती निकाल दी। मेरे डॉक्यूमेंट में लिखी थी JATAV एंड जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ आना चाहिए था वो होता JATAVA। तुम समझ रहे हो, एक ए के डिफरेंस से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया फॉर्म को कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट गलत है। भाई तुम सोचोगे नहीं, उस टाइम मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि पूछो मत। लगभग 2 दिन और दिए थे उन्होंने सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कि नया वाला मंगलाओ और जमा करो वरना आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। उस टाइम इतनी टेंशन हो रही थी कि काश पहले ये सब चीज़ें मैं देख लेता तो अच्छा होता। फिर इतनी टेंशन हुई, मेरे पापा खुद परेशान होने लगे कि अब क्या करें, कहीं सीट कैंसिल हो जाए। भाई इतनी टेंशन हुई थी उस टाइम पे, बस पूछो मत। ऐसा लग रहा था कि अगर इस टाइम पे अगर कुछ हो गया तो सारी 2 साल की मेहनत या जो मैंने 1 साल की करी थी वो बर्बाद हो जाएगी। तो आपको देखो, सबसे पहले कोई सब सर्टिफिकेट OBC SC ST का आपको सब कुछ ढंग से चेक कर लेना है, उसमें कोई मिस्टेक ना हो। तो मेरी तो मिस्टेक निकाल दी थी, तो मेरे पापा दोबारा से गए थे, वो तो अच्छी जानकारी थी, तो 2 दिन में बन गया। थैंक गॉड कि हमने बन के जमा भी कर दिया एंड मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी सीट बच गई। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि जो मिस्टेक मैंने करी वो मिस्टेक तुम ना करो। क्योंकि देखो, और डॉक्यूमेंट में मिस्टेक निकालना इतना वो नहीं है कि जैसे 10th के सर्टिफिकेट में, 12th के में, या फिर तुम्हारे किसी में भी, और कास्ट सर्टिफिकेट में निकलने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आपको सही से चेक कर लेना पहले से ही। एंड फोर्थ पॉइंट ये है कि आपने जो चॉइस भरी है उसे 3-4 बार जरूर चेक करें। अगर आपने चॉइस चेक नहीं करी तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं एक केस बताता हूँ, उनने जे एडवांस पास किया एंड उसकी अच्छी रैंक आई, उसने धोखे से IIIT गुवाहाटी भर दिया, IIT गुवाहाटी की जगह, एंड वो उसे मिल भी गई। क्योंकि आप जो चॉइस ऊपर भरोगे वो सबसे पहले मिलेगी। तो भाई मैं तो तुमसे पहले ही कहता हूँ कि जो भी भरो सोच समझ कर भरना। IIT NIT एक बार देख लेना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है क्या है, उसी हिसाब से भरना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो जो तुम्हें सबसे प्रेफर ब्रांच है उसे ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर और नीचे, ऐसे ब्रांच बननी है। एंड फिफ्थ पॉइंट आता है फ्रीज फ्लोट स्लाइड। देखो, जो काउंसलिंग में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, फ्रीज फ्लोट स्लाइड। फ्रीज का मतलब है, अगर जैसे आपको कोई कॉलेज मिला, जैसे मान लो IIT दिल्ली में आपको टेक्सटाइल मिली एंड आप खुश हैं, आपको IIT दिल्ली चाहिए था, टेक्सटाइल चाहिए थी, आप खुश, आपको कुछ नहीं करना, आप फ्रीज कर दो, आपकी वो चॉइस फिल हो जाएगी एंड आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब आप काउंसलिंग से बाहर जाएंगे, चाहे फर्स्ट राउंड में करो या सेकंड राउंड में, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है फ्रीज फ्लोट। जैसे मान लो आपको किसी, जैसे आपने 10-15 चॉइस बनी, तो आपको जैसे IIT दिल्ली में टेक्सटाइल मिलेगी और उससे ऊपर भी चीज़ें हैं, तो आपको हर राउंड में फ्लोट करोगे तो आपका कॉलेज भी चेंज होगा एंड ब्रांच भी चेंज होगी। मतलब IIT दिल्ली टेक्सटाइल मिली, उससे ऊपर आपको कुछ भी मिल सकता है। जैसे कि उससे ऊपर आपने भरा होगा IIT दिल्ली इलेक्ट्रिकल, IIT दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स, या IIT दिल्ली CSC, या फिर IIT बॉम्बे में भरा हो CSC। तो जो भी भरा है
वो आपको ऊपर ऊपर मिल जाएगा। तो फ्लोट का मतलब यही है कि आपको कॉलेज भी चेंज हो जाएगा एंड ब्रांच भी चेंज हो जाएगी, और हर राउंड में सिलेक्ट करना होता है। तो एंड तीसरा तीसरा था फ्री फ्लोट एंड स्लाइड। स्लाइड का मतलब है, देखो मान लो जैसे मैंने स्लाइड ऑप्शन चूज करा था थर्ड राउंड में। फर्स्ट राउंड में मुझे एनआईटी कुरुक्षेत्र मिली थी एंड सेकंड राउंड में एनआईटी राउरकेला मिली एंड थर्ड राउंड में लकीली मुझे आईआईटी आईआईटी की अप्लाइड जियोलॉजी मिल गई थी। तो मैंने थर्ड राउंड में सिलेक्ट कर दिया था क्योंकि मुझे आईआईटी चाहिए था, मतलब सही कॉलेज था और ऊपर का मिलना मुश्किल ही था। आईआईटी बीएचयू शायद मिल जाती, बट आई प्रेफर आईआईटी धनबाद। तो फिर मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो थर्ड राउंड में मुझे अप्लाइड जियोलॉजी मिली थी। अब देखो, जैसे आपने और भी चॉइस भरी होंगी आईआईटी धनबाद की, मैंने बैठी थी माइनिंग मशीनरी, माइनिंग, पेट्रोलियम। तो अब आपने ऊपर कितने भी कॉलेज भरे हो, अब अगर आपने स्लाइड कर दिया तो आपके कॉलेज चेंज नहीं होगा, पर आपकी ब्रांच चेंज हो सकती है उसी कॉलेज में। जैसे मुझे आईआईटी धनबाद में लिया था, तो मुझे पहले तो आईआईटी धनबाद में अप्लाइड जियोलॉजी मिली, और फोर्थ राउंड जब आया तो फोर्थ राउंड में मुझे आईआईटी धनबाद माइनिंग मशीनरी शिफ्ट हो गया। अब मतलब मैंने ऊपर कितने भी कॉलेज भरे हो, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने एक बार सिलेक्ट कर दिया तो आपको उसी कॉलेज में ब्रांच अपग्रेड हो जाएगी। तो ब्रांच अपग्रेड हो जाएगी, जैसे कि मुझे फोर्थ राउंड में आईआईटी आईएसएम धनबाद की माइनिंग मशीन ने मिली एंड फिफ्थ में भी हो रही एंड सिक्स में भी हो रही, लास्ट में मुझे आईआईटी धनबाद की माइनिंग मशीन में मिल गई ब्रांच। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि जो भी करें बिल्कुल सोच समझ के करें, क्योंकि ये भी आपके फ्यूचर का सवाल है। आपने छोटी सी भी गलती करी तो आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। तो मैं तो नहीं चाहता कि आपको रिग्रेट हो, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है। एंड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। मेरी आईडी का नाम है आईटेंस ग्रोइंग। एंड दोबारा कह रहा हूँ कि कोई भी गलती ना करना, क्योंकि अगर आपने गलती करी तो बहुत रिग्रेट होगा भाई, बहुत रिग्रेट। तुमने इतनी मेहनत करके रैंक ला रहे हो, उसके बाद तुम छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो ना यार, बहुत रिग्रेट होता है भाई। तो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि वो भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि देखो यार फ्यूचर के सवाल है। अब हम इतनी मेहनत करते हैं 2 साल से, मुझे पता जब मेहनत करते हैं उसके बाद रिजल्ट आ जाए एंड उसके बाद हम छोटी मोटी गलती कर दें एंड उसकी वजह से हम अपने जो कॉलेज डिजर्व करते थे वो ना मिले, भाई बहुत गुस्सा आता है। देखो ये मैटर तो नहीं करता कि अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो तुम अच्छा नहीं कर पाओगे, पर जो मिलना चाहिए था अगर वो तुम्हें नहीं मिला तो फिर तो बेकार बात है ना। तो इसलिए जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी पर मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। एंड आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखो मैं खुद चाहता हूँ कि कोई भी गलती ना हो तुमसे बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप बिल्कुल गलती करोगे तो फ़ायदा नहीं है कुछ भी। एंड आगे की वीडियोज़ में मैं ऐसे ही बनाऊंगा कि और कॉलेज के ऊपर या कॉलेज एसेंशियल चीज़ें जो है आपको ले जानी हैं। तो खुश रहिए एंड मस्त रहिए एंड चॉइस फिलिंग लास्ट में ये कहूँगा कि एक बार कागज़ पे लिख के आराम से कंप्यूटर की स्क्रीन में भर के सबको दिखा के आराम से चॉइस फिलिंग करो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो की टिप्स अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।